हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर। आज है मंथली एक्सपायरी। ओके, अभी 12 बज चुके हैं। देख लो ऊपर, 12 बजे रात की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ट्रेडर इज़ नॉट स्लीपिंग, यू कैन से। So tomorrow we have expiry 25th November. Since 2 days I couldn't provide the analysis on the video. Sorry for that. 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा सा बिजी भी था और एनालिसिस और क्या चल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वीडियो नहीं बनाया। आप देख रहे हो यहाँ पे कि एलियट वेव प्लॉट किया है 15,513 से 18,600 तक। Elliott Wave has been plotted on these levels 15,500 to 18,600. So this is the Fibonacci that I have plotted on these levels. So 0.618 is coming at 16,700. So this is a triple zigzag correction that we are considering. We have completed Y wave. That's what we are assuming based on the channel bounce. Okay, so these are the channel touch points. Okay, so a complete analysis is given on this video. Yesterday I had created that video, positional analysis, why we think that it is going down. You can watch there completely. आप ऊपर जो वीडियो आएगा उसमें देख सकते हो कि ट्रिपल जिगजैग करेक्शन जो अभी चल रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल में दिया गया है। कल वीडियो बनाया था उसके ऊपर। सो लेट्स चेक डेली चार्ट एंड सी व्हाट हैपन टुडे। ओह, ज़रोदा ने कैंडल गायब कर दिया, 12 बज गए तो। कम ऑन ज़रोदा, शिट, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। So let's check 15-minute chart and see what happened today. So again I have plotted as A, B and C. So here you can see in a C wave it was ending diagonal pattern. So this entire C wave was ending diagonal. Even in the fifth wave you would see that it has made a wedge pattern, okay, rising wedge pattern, which is also called as ending diagonal. In the fifth wave it appears, then the sharp fall comes. Okay, so this, remember this ending diagonal pattern, whenever you see it in a fifth wave it is going to fall drastically. आपको जब भी ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न दिखे तो बाद का जो मूव आता है वो एक्सप्लोजिव मूव आता है, डाउन साइड में रैपिडली फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे सेम हुआ है केस। सो ये सी वेव कंप्लीट जो है वो एंडिंग डायगोनल ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 में है वेव, और फिफ्थ वेव जो है वो एंडिंग डायगोनल है। सो ये एक तरह से पेट्रोल डाले जा रहा था फॉल में, और ऐसा गिरा के जोरदार 17,600 से 17,350 तक गिर गया। सो दिस वॉज 0.618 फिबोनाची, राइट? So analysis, you can see here that in ending diagonal it falls rapidly after the ending diagonal pattern is completed. So even you do not need Elliott wave and Fibonacci to understand and get the targets or get the downside. So here you can clearly see that after up move it was going in a channel, then it is going in a circular way, right? The uptrend is getting exhausted. आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको कोई एलियट वेव का थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्राइस एक्शन से भी पता चल जाएगा। मैंने एक्चुअली ये एंडिंग डायगोनल और प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड दिया था और लिया भी था। मुझे ये नंबर्स है बाद में प्रॉपरली एलोकेट करने आए, पहले ये प्रॉपरली मुझे दिख नहीं रहा था, मतलब मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा था। बट प्राइस एक्शन ही आपको बता रही है कि ये ऐसे एक चैनल में पहले ट्रेड कर रहा था। ओके, तो ये चैनल जो है नीचे की तरफ झुक रहा था धीरे धीरे, ऊपर का लाइन टच ही नहीं किया इसने ऊपर, राइट? सो ये एक साइन है वीकनेस का। सो दिस गिव्स अस अ वीकनेस साइन, एंड एज सुन एज इट ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन, राइट? ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक हुआ, ये टच पॉइंट था 17,547। जैसे ये तोड़ दिया, देन आई वॉज प्रिटी श्योर दैट बिफोर दैट आई हैड गिवन दैट it is going to fall, right? So that was on the basis of this price action curve. Okay, so the price is and then going to flat and then dropping. So this is the property of weakening trend, so you have to remember this. And so then the minimum targets when you plot from this point to this point Fibonacci, you get 0.382 and then deep correction as 0.618. This would have been shallow correction.
अगर ये 0.382 पे ही रुकना था इसको तो ये धीरे 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 गिरता, ओके, और फिर अब चला जाता, बट ये रैपिडली आया यहाँ तक, तो ये फॉर श्योर था कि यहाँ तक तो नीचे जाएगा ही. सो ये दैट वाज द बेसिस ऑफ द एनालिसिस. एंड टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग it to bounce back again, and I'm expecting a bigger channel to be created going upside. So this is one of the analysis that I'm expecting. It should not break this low until this low is broken, right? ये अगर 0.618 के नीचे ट्रेड करता है तो ये एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा मेरा. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एज अ डब्ल्यू. अभी ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जा सकता है या कॉम्प्लेक्स जिग्जैग करेक्शन बोल लो आप इसको. तो ये डब्ल्यू एक्स बनाएगा और वाई बनाएगा. एटलीस्ट वाई बनाना चाहिए क्योंकि का फॉल बहुत दिन चला था, तो ये 3-4 दिन तो अप साइड जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है मुझे. सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ट्रेड इन दिस चैनल and expire above 17,500. So for that you can see here I'm plotting the Fibonacci extensions on these levels. Okay, so in a day, in 1 or 2 days it should go to at least to this level. Okay, x ये हो गया W wave. ओके, ये जो ए बी सी वेव है ये W बन गया, ये X ये Y. सो ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जाने के चांसेस है. एंड या टुमारो इट शुड नॉट ट्रेड बिलो दिस लेवल. सो टुमारो आफ्टर ओपनिंग it should not break this point. After it breaks this point, the analysis will be invalid. Then we will be in a trouble and this will not be safe. So let's check daily chart and what happened in daily chart. So on daily chart you see that there is a bearish candle formed again after a bullish candle. So this is not a good sign. And Aron indicator you can see it is trading in extreme negative zones. So when Aron up is above 70 and Aron down is below 30, it is considered as a bearish signal and it is in a bear zone. And yeah, so that is one thing. And RSI also trading below 50, it is again a negative sign. So even you do not need any price action analysis or sorry, not any Elliott Wave analysis. You can see here these are the many touch points which is a clear resistance. So from this level it was about to fall. So ये एक आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको कोई बड़ी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइस एक्शन से ही दिख रहा है यहाँ पे कि बड़ा रेजिस्टेंस था 17,600, उधर से ड्रॉप कर दिया. बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें ये टच कर रहा है यहाँ पे, राइट. और आप देख रहे हो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है जो जिसका नेक लाइन ब्रेक हो चुका है और अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं आफ्टर दिस हेड एंड शोल्डर्स ब्रेक. ओके, सो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस. बैंक निफ्टी का भी मैं डेली चार्ट आपको दिखा देता हूँ. बैंक निफ्टी तो 13 EMA क्रॉस ओवर भी दे चुका है, 13 EMA टू 50 EMA क्रॉस ओवर दे चुका है. सो दिस इज अ बेरिश साइन एंड हियर इट हैज़ फॉर्म्ड पिन बार पैटर्न, राइट, पिन बार पैटर्न. सो वो भी निगेटिव ही साइन है, अराउंड भी निगेटिव टेरिटरी में है. एंड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पॉइंट भी मिल जाएगा. होता ही है वो चार्ट पे, जहाँ से रिजेक्शन आता है उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस रहता ही है. सो ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस आपको दिखेंगे. अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है. तो 17,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है 55 लाख का. पुट पे, पुट साइड, ये पुट साइड है, रेड साइड पुट साइड है, ग्रीन साइड कॉल साइड है. सो सबसे बड़ा नंबर ये है पुट साइड पे, और कॉल साइड पे सबसे बड़ा नंबर कहाँ है? सबसे बड़ा नंबर ये है, ओके, 18,000. सो स्ट्रेंजली ये बड़ी रेंज अभी भी कायम है. कल के दिन की एक्सपायरी के हिसाब से ये रेंज तो होनी नहीं चाहिए थी. बट सेकंड बिगेस्ट नंबर, लेट्स चेक what are they. So 17,500 is a major resistance after 18,000, ओके. और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट शायद ये है 17,300 का सपोर्ट है, वही है बड़ा नंबर. So 17,300 to 17,500 is a major range for tomorrow. I'm not expecting the range that is shown here as 17,000 and 18,000. So this is the range I'm expecting, 17,300 to 500. So tomorrow if it opens up and crosses above 17,500, then again expect a short covering rally towards 17,700, okay. So कल ही नहीं होगा बट 1-2 दिन लेगा. 17,500 से 17,700 तक ट्रेड करेगा.
अगर कल ये रेंज क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज देता है, बिकॉज दिस इज़ अ डबल ओपन इंटरेस्ट। ओके, आज बहुत शॉर्टिंग हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉल साइड में बहुत कॉल राइटिंग हुई है एंड पुट साइड पे बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग हुई है। एंड ये रीज़न है आज के शाम के फॉल का। लास्ट 1 घंटे में जो फॉल आया था, यहाँ पे अभी मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो कल मॉर्निंग में 17,400 के बाद में अगर ये कल गैप अप भी दे देता है 54, 50, 70 के पास में और 17,500 तोड़ देता है, so then we can expect this to be going to be a support, because part of this people will get exit, like 17,500 से लोग एग्जिट मारेंगे। सो कल ये देखना है मॉर्निंग में क्या होता है। गैप अप ओपन होके इसके ऊपर चला जाता है कि 17,500 के, अगर गैप अप भी नहीं हुआ, फ्लैट भी ओपन हुआ, तो ये बेस बनाने का चांस है। अदरवाइज अगर ये 17,500 तोड़ नहीं पाया और पहले आधे 1 घंटे में इसको क्रॉस नहीं कर पाया, then the range is 17,300 and 500, so tomorrow. So hope you like the analysis. कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, and do subscribe the channel. Thank you, have a great day, bye bye.